नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला लुधियाना के गांव नसराली में, जहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जिसमें कुल 3 सदस्य हैं, एक बुजुर्ग दादी और उनके 2 पोते। कुछ समय पहले बच्चों के माता-पिता का निधन हो चुका है, जिसके बाद से यह दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ रह रहे हैं। दादी जी काफी बुजुर्ग हैं, जिसके कारण वह कोई कामकाज नहीं कर पाती। अब तक यह परिवार कभी इधर-उधर से मदद मांगकर तो कभी दादी जी की पेंशन के सहारे अपना गुजारा कर रहा था। बढ़ती महंगाई के कारण इस परिवार का जीवन दिन ब दिन और भी कठिन होता जा रहा था। अगर इनके घर की बात करें तो मकान की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। घर के दरवाजे काफी पुराने हो चुके हैं और टूटने की कगार पर हैं। टॉयलेट और बाथरूम में भी छत और पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे इस परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम को इस परिवार की स्थिति के बारे में पता चला, तो तुरंत ही उनके अनुयायी इस परिवार की सहायता के लिए पहुंचे और उन्हें राशन सामग्री व अन्य जरूरी सामान प्रदान किया गया। आइए अब चलते हैं इस परिवार के पास और जानते हैं इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्य देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुल्य न लालम। अन्य देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुल्य न मोती। दर्शकों, ये अमृतवाणी है संत गरीबदास जी महाराज की, और इस अमृतवाणी में संत गरीबदास जी महाराज अन्न को हीरे और मोतियों से भी बढ़कर अनमोल वस्तु बताते हैं। और आज कलयुग के इस दौर में जो संत रामपाल जी महाराज ने शुरुआत करी है अन्न को वितरण करने के लिए, वो करी है अन्नपूर्णा मुहिम की। और इस अन्नपूर्णा मुहिम का आप सामने फ्लैक्स भी देख रहे हैं, जिस पर कि लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, इन 5 चीज़ों को जो आधार बना करके संत रामपाल जी महाराज ने ज़रूरतमंद और असहाय लोगों की चिंता को दूर करने का काम किया है, वो किया है इन सभी 5 चीज़ों को आधार बना करके। इसलिए एक ज़रूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार आज ये सारा राहत और राशन का सामान देने के लिए पहुंचे हुए हैं गांव नसराली, तहसील खन्ना, जिला लुधियाना, पंजाब में। और संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं, सेवादारों की टीम पहुंची हुई है इस परिवार को ये राहत और राशन का सामान देने के लिए। आप सामने देख सकते हैं सेवादारों की टीम, जो कि अब परिवार के पास राहत और राशन का सामान ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो चलिए दर्शकों, सेवादारों के साथ परिवार के पास जा कर के उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जो वर्तमान में परिवार की स्थिति कैसी है और किस हालात में जो परिवार इस समय गुजारा कर रहा है। तो चलिए दर्शकों, अब रुख करते हैं परिवार की तरफ। दर्शकों, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया है, इस समय परिवार के घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं और एंटर करते हैं घर की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे एक काफ़ी पुराना जो लकड़ी का ये गेट आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खस्ता हाल में है। आप देख सकते हैं कभी भी टूट सकता है, ऐसी कंडीशन इस गेट की जो है। लकड़ी का गेट है, काफ़ी पुराना गेट है। अंदर की तरफ अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पे फर्श की स्थिति आप देखेंगे, काफ़ी जो पुरानी कच्ची ईंटों से बनी हुई ये फर्श की स्थिति है। और इसी के साथ लगते टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था देख सकते हैं, जो कि काफ़ी मतलब अव्यवस्थित और असुरक्षित, अनसेफ जो हम कह सकते हैं यहाँ पे व्यवस्था है। क्योंकि ना तो यहाँ पे सामने दरवाज़ा लगा हुआ है जो कि पर्दा कर सके, केवल एक छोटा सा पर्दा कवर करने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। और जहाँ पे छत पे देखो आप, छत की जो अगर हालत देखोगे तो छत कभी भी टूट करके गिर सकती है। कभी भी ये जो क्रैक आप देखेंगे कि जगह जगह क्रैक पड़े हुए हैं। और दीवारों की हालत देखेंगे तो आपके चींटों से ये दीवारों का निर्माण हुआ है, ना तो प्लस्तर ना तो पेंट, कुछ भी स्थिति नहीं है। लाइटिंग की व्यवस्था जीरो है,
कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में ये बाथरूम टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। रात में काफ़ी दिक्कत परेशानी इस परिवार को रहती होगी। और इसी के साथ में जो ये टॉयलेट की व्यवस्था आप देखेंगे तो पर्दे के साथ ही इसको कवर किया हुआ है। और वैसी ही हालत, ना तो पानी की व्यवस्था है, बिजली की तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन साथ में जो टॉयलेट बाथरूम में जो पानी की व्यवस्था की ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहती है तो उसकी व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ना टूटी है, ना नल है, पाइप आदि किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। और इसी के साथ ये दीवार के साथ लगते यहाँ पे जो अंदर की बरामदे की कंडीशन है आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल टेम्परेरी तरीके से, और एक जो ये व्यवस्था करके रखी है, ईंटें वगैरह रखी है, और बाकी जो घर का कुछ सामान है जिसमें चारपाई मंजे आदि और कूलर आदि की यहाँ पे सेटिंग करके रखी हुई है। साथ में ये जैसे भाई साहब कुछ पहले काम करते थे तो ये एक रेडी है, और बाकी का ज़रूरी का सामान है। ये बरामदे की स्थिति है। यहाँ से अंदर घर की तरफ अगर एंटर करते हैं तो ये पहला कमरा इस परिवार का है, और काफ़ी पुराना जो घर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप दरवाजे की अगर कंडीशन देखेंगे तो लकड़ी का काफ़ी पुराना ये दरवाज़ा लगा हुआ है। कमरे को एंटर करते ही आप देखेंगे फ़र्श की स्थिति आप देखेंगे तो सीमेंटेड काफ़ी पुराना जो फ़र्श है, और काफ़ी जगह से ये उखड़ा भी पड़ा हुआ है। और कमरे की हालत की अगर बात करें तो जो दीवारों की स्थिति देखेंगे, जगह जगह सीलन के निशान पड़े हुए हैं, पेंट जगह जगह से उखड़ा पड़ा हुआ है। और बाकी जो ज़रूरत का सामान इस कमरे में रखा हुआ है, जिसमें डबल बेड बॉक्स और बाकी जो ज़रूरत का सामान, जिसमें एक रेफ्रिजरेटर है, साथ में एक बड़ी सी पेटी है जो कि ज़रूरत का सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक कोने में आप देखेंगे केवल एक गैस चूल्हा और सिलेंडर किचन के नाम पर सिर्फ यही इस परिवार के लिए है, क्योंकि जैसे कि बातचीत हुई थी, बातचीत करेंगे इसके बारे में कि ऐसी कंडीशन क्यों है। केवल रसोई घर में एक किचन में जो सिर्फ सिलेंडर और रसोई गैस से कैसे व्यवस्था होती है खाने पीने की, उसके लिए बातचीत करेंगे परिवार के सदस्यों से। बाकी अगर कमरे की हालत आप देखेंगे तो अच्छी नहीं है, क्योंकि जगह जगह दरार पड़े हुए हैं, क्रैक पड़े हुए हैं, सीलन के निशान आप आमतौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बिजली की भी तारें हैं, खुली तारें हैं, और यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जो बिजली की फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं की गई है। सीलिंग फ़ैन एक लगा हुआ है, साथ में ऊपर देखेंगे सीलिंग फ़ैन की व्यवस्था है, लेकिन जो एक फिनिशिंग होती है कमरे की, वो अच्छी फिनिशिंग नहीं कह सकते इसको, लेकिन काम चल सकता है, इस तरीके की व्यवस्था है। इसके साथ एक दूसरा और कमरा है जहाँ पे दरवाजे की व्यवस्था नहीं है। दरवाज़ा यहाँ पे टूट करके यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ रखा हुआ है उखाड़ करके। इसके साथ में एक अलमारी है कपड़े आदि स्टोर करने के लिए घर के परिवार के सदस्यों के लिए। एक डबल बेड बॉक्स यहाँ पे और है, और गद्दे रजाई अच्छी कंडीशन में है। और इसके साथ इस कमरे की स्थिति आप देखेंगे तो जगह जगह से यहाँ पे भी जो पेंट उखड़ा पड़ा है। ऊपर घर के छत के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कच्ची ईंटें दीवारों के ऊपर जो मतलब प्लास्टर के करके नहीं रखा हुआ है, ऐसी स्थिति है। सीलिंग फ़ैन या किसी तरह के फ़ैन आदि की जो यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो गर्मियों में काफ़ी दिक्कत अवश्य रहती होगी कमरे में। बाकी यहाँ पे एक दो शेल्फ़ और लगी हुई है जहाँ पे कुछ तस्वीरें, यहाँ पे साधु संतों आदि जो गुरुओं की फ़ोटो वो लगी हुई है। एक यहाँ पे अलमारी जो और सामान को स्टोर आदि करने के लिए रखा हुआ है। तो ये सारी स्थिति है इस परिवार के सदस्यों की। और जो पारिवारिक जितने भी मेंबर हैं हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और इनकी स्थिति के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, अभी परिवार के साथ जुड़ चुके हैं, परिवार के ये मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे इनसे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? सुखप्रीत सिंह है जी मेरा नाम। जी, तो थोड़ा इस परिवार के बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए। आप रिश्ते में इस परिवार के क्या लगते हैं? ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। तो कितने समय पहले आपके भाई और भाभी की उनकी मृत्यु हुई है, गुजर गए? ਸਾਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜੀ। उसके बाद ये छोटे बच्चे, 2 भाई बहन और ये माता जी यहाँ इस परिवार में रहते हैं। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। तो ये परिवार अभी अलग से रहता है या आपके साथ कंबाइंड में रहता है, किस तरह से व्यवस्था है? ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ दुकान ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ मैं। तो जैसे आपने बताया कि इनके माता पिता की डेथ हो चुकी है, तो परिवार का अब गुजारा कैसे चल रहा है ऐसी स्थिति में? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ 1500 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ। जी, तो दर्शकों ये स्थिति है परिवार की कि परिवार में अभी 2 छोटे बच्चे हैं और इनकी दादी जी हैं। माता पिता की कुछ महीने पहले ही डेथ हो चुकी है और इस समय स्थिति ऐसी है परिवार की कि घर में जो बच्चों को किसी दूसरे सहारे की या रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल ये माता जी की जो पेंशन लगी है उसी के सहारे परिवार जो अपना गुजारा चला रहा है। बेटी यहाँ पे साथ में है और माता जी भी साथ में है, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्ते। तो बेटा जैसे आपके पिता और माता की डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद किस तरह से गुजारा चल रहा है आपका, कैसी दिक्कत आ रही है आपको? हमारा तो चाचा जी हों वही कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में जब अब माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, एक परिवार को बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ऐसे में माता पिता का साया सिर से उठ जाना, तो चिंता रहती होगी कि हमारा भविष्य कैसे बनेगा या पढ़ाई की समस्या रहती होगी, तो इस तरह की चिंताएं रहती होंगी आपको? हाँ जी। क्या क्या परेशानी रहती है बेटा? यही कि हमारा तो दर्शकों बेटी छोटी है लेकिन इनकी आंखों में जो भाव है, जो दुख है, उससे साफ देखा जा सकता है कि बिना माता पिता के ये कितने जो चिंता में हैं, कितने दुखी हैं, कितने इस उलझन में है कि इनके भविष्य का जो एक निर्माण, एक बच्चों का निर्माण होता है, उनकी पढ़ाई से होता है या उनके परिवार से होता है, तो वो भविष्य कैसे बनेगा, इस चीज़ की चिंता बेटी के चेहरे से, इनके भाव से स्पष्ट देखा जा सकता है। और आज इसी चिंता को समझा है संत रामपाल जी महाराज ने, और इनके जो दुखों को दूर करने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की सहायता करने के लिए इस परिवार के पास पहुंचे हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा सा जानेंगे। सर, जैसे कि आपने इस परिवार के दुखों को देखा है, इस परिवार में इस समय काफ़ी चिंता है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जैसे इस परिवार को किस तरीके से मदद करेंगे और किस तरीके की सहायता देने जा रहे हैं? देखिए जी, मैं माता जी को और बेटी को ये कहना चाहूँगा कि जो इनके पारिवारिक मेंबरों का लॉस है वो तो हम पूरा नहीं कर सकते, जो पारिवारिक मेंबर इनके चले गए हैं वो दुख तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज परमात्मा इनके घर में पहुंच गए हैं। अब इनको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं संत रामपाल जी महाराज का सेवादार, उनका बच्चा, माता जी को आश्वासन दिलाता हूँ कि माता जी अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अब आपको रोने की भी ज़रूरत नहीं। संत रामपाल जी महाराज के बच्चे आपके साथ खड़े हैं। आपको कोई भी दुख तकलीफ़ होगी, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, वो सारी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको सारी चीज़ें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुहैया करवाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज ने जिसकी बाजू थामते हैं, किसी की बाजू छोड़ते नहीं। और संत रामपाल जी महाराज आज आपके घर पे पहुंच चुके हैं परमात्मा के रूप में। अब आपको चिंता की, घबराने की, चिंता करने की, दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका दुख बहुत बड़ा है, वो तो हम दूर कर नहीं सकते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान की कमी संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो आपको नहीं आने देंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही दीन दुखी परिवारों का इस दुनिया में एकमात्र सहारा हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनके सेवादार ये राहत का सामान लेकर के पहुंचे हुए, और आज इस परिवार को एक उम्मीद की किरण जो नज़र आ रही होगी, जो एक आश्वासन बंधवाया है कि इस परिवार को अब किसी भी तरह की चिंता अपने गुजारे को लेकर के, अपने परिवार को चलाने को लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है जी। हर महीने ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आपके पास आएंगे। आपके बच्चों को, पोता पोती को, आपको कपड़े की, राशन की, इलाज की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, सारी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। आपको अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है जी। ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज आज आपके घर में पहुंच चुके हैं, और संत रामपाल जी महाराज जिसके घर में पहुंचते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उसके सारे दुखों को ख़त्म कर देते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आप माता जी के आंखों में ये आंसू देख सकते हैं, ये आंसू केवल
उस दुख के लिए नहीं है कि जो इनके बच्चों के जो गुजरने का दुख है, वो दुख तो इस परिवार को हमेशा बना ही रहेगा। लेकिन इस बात का भी दुख इस परिवार को था कि छोटे छोटे बच्चे थे, अब इनके पोता पोती थे, तो उनका गुजारा कैसे चलेगा, उनका भविष्य कैसे बनेगा, इस बात का भी दुख, इस बात की भी एक पीड़ा, चिंता इन माता जी के आंखों में आंसू बन करके बह रही थी। लेकिन आज दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज इस आंसुओं के सैलाब को रोकने के लिए, जो इस दुख की घड़ी में इस परिवार का दामन थामने के लिए पहुँचे हुए हैं, ये राहत कम नहीं है। और हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो दर्द इस परिवार को था, उसमें एक मरहम लगाने का काम अवश्य किया हुआ है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज परिवार को राहत के तौर पर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या कुछ जो मदद भिजवाई है। जी सर। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए राशन की सामग्री पहुंचाई है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नारा की रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये 5 चीज़ें संत रामपाल जी महाराज पंजाब, हिंदुस्तान और पूरी धरती पर जहाँ कहीं भी किसी को ज़रूरत है, ये 5 बुनियादी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुहैया करवा रहे हैं। और जैसे कि इस परिवार को आज राशन दिया गया और राशन के साथ इस परिवार ने कुछ कपड़ों की भी प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज से, वो भी लेके आए हैं। सबसे पहले अगर मैं राशन की बात करूं तो जैसे कि 3 सदस्यों का परिवार है, तो उसके हिसाब से राशन लेके आए। 15 किलो अच्छी क्वालिटी का गेहूं का आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, टाटा की चाय की पत्ती का एक पैकेट है, सूखे दूध का एक बॉक्स है जिसको ये परिवार दूध बनाकर भी पी सकता है और चाय में भी प्रयोग कर सकता है। पीली मूंग की दाल का पैकेट है, हरी मूंग की दाल का पैकेट है, चना दाल का पैकेट है, काले चने का पैकेट है, साथ में दलिया का भी पैकेट है। परिवार को कभी दलिया खाने का मन हो तो दलिया भी बना सकते हैं। साथ में बेसन का भी पैकेट है, बेसन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। कभी कड़ी वगैरह बनाने का मन हो तो बेसन को ये यूज़ कर सकते हैं। अगर मसालों की बात करें तो 1 किलो टाटा का नमक का पैकेट है, लाल मिर्ची पाउडर का पैकेट है, हल्दी पाउडर का पैकेट है, धनिया पाउडर का पैकेट है, जीरा का पैकेट है और 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल है तड़का लगाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। अगर नहाने धोने की बात करें तो कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है और कपड़े ही धोने के लिए 1 किलो छोकरा का अच्छी क्वालिटी का साबुन है। नहाने के लिए नंबर 1 गोदरेज साबुन की टिक्कियाँ हैं और मिक्स अचार का एक बॉक्स है। अचार बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, एमरजेंसी की स्थिति में परिवार इसको सब्जी की तरह भी प्रयोग कर सकता है रोटी के साथ। अगर सब्जियों की बात करें तो 2 सूखी सब्जियाँ हैं, 2.5 किलो अच्छी क्वालिटी के प्याज और 2.5 किलो अच्छी क्वालिटी के आलू। ये सारा सामान इसमें कुल 23 आइटमें हैं और भरपूर मात्रा में इस परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में भेजा गया है। जैसा हम खुद के घरों में अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही सारा राशन का सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं की गई, दिल खोल के संत रामपाल जी महाराज ने ये सेवा की है, ये मदद की है इस परिवार के लिए। और इस परिवार के बच्चों ने, जैसे इनके पोता और पोती हैं माता जी का, उन्होंने प्रार्थना की थी। बेटी ने 2 गर्मी के हिसाब से गर्मी के कपड़ों की डिमांड की थी, तो प्रार्थना की थी, तो 2 गर्मी के सूट अच्छी क्वालिटी के बेटी के लिए लेकर आए। आप देख सकते हैं गर्मी के मौसम के हिसाब से 2 सूट, 2 ये कपड़ों के जोड़े हैं, सेट हैं, टी शर्ट और लोअर का, ये इनके पोते के लिए लेके आए हैं। और ये बच्चे दस्तार बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं दोनों बच्चे, तो उन दोनों बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी का पगड़ी का कपड़ा भी लेके आए हैं। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए भिजवाया है ताकि इन बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, इनको अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो। क्योंकि जो संत होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, वही असली माँ बाप होते हैं और वही सबको देते हैं। इंसान एक की मदद कर लेगा, 2 की कर लेगा, लेकिन भगवान है जो संत हैं वो सबकी मदद कर सकते हैं, सबकी मदद करते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, संत और महात्मा जो परमात्मा का स्वरूप ही होते हैं और संत आते हैं समाज को सुखी करने के लिए, वहाँ उनके दुख पीड़ा को दूर करने के लिए। और आज इस परिवार के लिए वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं और इस परिवार के जितने भी दुख कष्ट और चिंताएं थी, आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की उन सारे तमाम दुखों को मेटने का काम किया है। आज व्यवस्था की है इस परिवार के लिए, ये सारी जो राहत के तौर पर सामग्री भेजी गई है, आप देख सकते हैं कि इस परिवार के राशन पानी की जो पूरी व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज ने घर बैठों को करके दी है। इसके अलावा जो कपड़ों की
की भी व्यवस्था एक परिवार को रहती है, तो उसकी भी जो एक ज़रूरत है संत रामपाल जी महाराज ने परिवार की पूरी करके दिया है। राशन की अगर बात करें तो ये कुल आइटम जो इन्होंने बताई तो काफ़ी जो पर्याप्त मात्रा में सारा सामान भेजा है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 किलो आटे की बड़ी थैली है, 2.5 किलो चावल का पैकेट है, 2 किलो चीनी का पैकेट है, एक टाटा चाय की पत्ती है, साथ में सूखे दूध का डब्बा रखा हुआ है, बेसन का पैकेट है, साथ में दलिए का एक और पैकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 4 तरह की दालें हैं यहाँ पे, काले चने, चना दाल, हरी मूंग दाल का पैकेट और साथ में एक पैकेट पीली मूंग दाल का है। साथ में अगर मसालों की भी व्यवस्था की बात करें, 1 किलो जो है टाटा का नमक वो भेजा है, 1 पैकेट भेजा है लाल मिर्च पाउडर का, 1 पैकेट हल्दी पाउडर का, 1 पैकेट धनिया पाउडर का और 1 पैकेट है जीरे का। इसके साथ में साग सब्जी और दालों को तड़का लगाने के लिए 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल है। और उसी के साथ यदि सब्जी और दाल आदि की व्यवस्था ना बने तो रोटी खाने के लिए यहाँ पे मिक्स अचार भी भेजा है। कपड़े धोने और नहाने धोने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे 2 टिक्कियाँ साबुन जो भेजी हैं गोदरेज नंबर 1 की, वो भिजवाई है परिवार के लिए। साथ में कपड़े धोने का साबुन जो कि छोकरा कंपनी का 1 किलो का पैकेट है वो भिजवाया है। 1 पैकेट यहाँ पे सर्फ भिजवाया है जो कि घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है वो तक भिजवाया है। साथ में अगर सब्ज़ी की बात करें तो उसमें यहाँ पर 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू इसकी व्यवस्था की है। तो ये राशन का और एक घर की जो एक राशन की व्यवस्था रहती है वो सारी आज संत रामपाल जी महाराज ने इस घर की पूरी की है। और इसके अलावा यहाँ पे कपड़ों की जो भी इनकी प्रार्थना थी, बच्चों को जो ज़रूरत थी, तो वो सारी ज़रूरत इस परिवार की आज पूरी हुई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 2 जोड़े यहाँ पे बेटी के लिए, 2 जोड़े बेटे के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सारे ये कपड़े हैं। इसमें कोई भी आप नहीं देखेंगे कि कोई लो क्वालिटी का कोई भी सामान नहीं है। सामान है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। ऐसे सामान हम काफ़ी अच्छे घरों में इस्तेमाल करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आज भिजवाया है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो सेवादार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। सर, जैसे आज व्यवस्था इस परिवार के लिए इतनी सारी जो राहत के तौर पे सामग्री भेजी है इसके तहत की है, लेकिन मुहिम में जैसे यहाँ पे उद्देश्य रखा हुआ है, हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान। तो चिकित्सा या शिक्षा, मकान आदि के रूप में इस परिवार के लिए किस किस तरीके से मदद की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जो एक इंसान के जीवन में 5 बुनियादी चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। हम बचपन से सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान सुनते थे। संत रामपाल जी महाराज ने इसमें चिकित्सा यानी कि इलाज और शिक्षा यानी कि एजुकेशन। संत रामपाल जी महाराज ने लाखों हज़ारों लोगों का जीवन बचाया है भारतवर्ष में, जो इलाज नहीं करवा सकते थे, उनका इलाज करवा कर। जो बच्चे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण स्कूल से पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनकी रीएडमिशन संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है। तो इन 5 चीज़ों में से आप देखिए, आज राशन और कपड़े तो हम लेके आए हैं इस परिवार के लिए। राशन तो बुनियादी ज़रूरत है, उसको हम खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। कपड़ों की प्रार्थना की थी बच्चों ने, उनके लिए कपड़े भी लेके आए हैं। अगर बच्चों को शिक्षा में भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, शूज़ हो, स्कूल बैग हो, स्टेशनरी हो, कुछ भी हो, वो सारा जैसे बच्चों की ज़रूरत होगी, कभी ये प्रार्थना करेंगे तो उसके हिसाब से उनकी संत रामपाल जी के आदेश से मदद की जाएगी। चिकित्सा की, इलाज की, खुदा ना खास्ता इनको कभी इलाज की भी ज़रूरत पड़ती है, इनके पास व्यवस्था नहीं होती, तो वो भी जो सरकारी अस्पताल से संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं करवाने के, वो भी जब इनको ज़रूरत कभी होगी तो वो भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से करवाया जाएगा। बाकी जो लास्ट रहा मकान में, जैसे इनके मकान की हालत हमने देखी है कि बाथरूम वगैरह बहुत टेम्परेरी हैं, उनके दरवाजे वगैरह नहीं हैं और खस्ता हालत में, पानी का भी प्रबंध नहीं है, रिपेयरिंग भी होने वाली है बाकी मकान की। तो इस परिवार की जो प्रार्थना है मकान की, वो हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजेंगे उस अर्जी को, और उस अर्जी का जो संत रामपाल जी महाराज हमें आदेश देंगे उस आदेश के मुताबिक इनके मकान का कार्य भी करवाया जाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, तो ये काफ़ी बड़ी राहत हम कह सकते हैं आज परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी है। और हम ये एक और जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे कि ये आश्वासन भी किया गया है कि परिवार को जब तक ये जो राशन या जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये मदद दी जा रही है, तो इसके एक और सवाल हमारे मन में आता है कि इस परिवार को कब तक ये जो राहत का सामान दिया जाएगा, ये क्या वन टाइम सेवा है या आगे कब तक ये इसका टाइम पीरियड है? संत रामपाल जी महाराज सच्ची इंसानियत की सेवा करते हैं।
वो धर्म जाति मजहब से उठकर अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर वो सभी को एक समान देखकर सेवा करते हैं और वो ये सेवा दिल से करते हैं। वो दया के सागर हैं, संत महात्मा दया के सागर होते हैं। जैसे उनकी दया असीमित है, उनकी दया की कोई सीमा नहीं है, ऐसे सेवा की भी कोई सीमा नहीं है। चाहे इस परिवार को ये सेवा साल हमें 1 वर्ष तक करनी पड़े, 2 वर्ष तक करनी पड़े, 5 वर्ष तक करनी पड़े, लगातार इनको राशन की कपड़ा चिकित्सा शिक्षा की मदद है जो वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी। इसमें ऐसे होता है कि जब तक ये परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता, अपने आप खुद कमाने के लायक नहीं हो सकते, इनकी इनकम का कोई साधन नहीं बन सकता, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनकी मदद करेंगे। ऐसे ही जैसे कि हज़ारों लाखों परिवारों की वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में, नेपाल में और दुनिया में जहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है वहाँ पर कर रहे हैं। तो सर एक और सवाल है, जैसे कि मान लो यदि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है भविष्य में, तो ये आपसे संपर्क किस तरह से कर सकते हैं? उसके लिए जी एक सुविधा है, ये विजिटिंग कार्ड है जी संत रामपाल जी महाराज के पंजाब के आश्रमों का। इस पे 2 नंबर प्रिंट हैं। ये कार्ड हम इस परिवार को देके जाएंगे। राशन ख़त्म होने से 2 या 4 दिन पहले इन नंबरों पे फ़ोन करके ये परिवार हमें सूचित करेगा। सबसे इसमें खासियत की बात यह है कि इनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं राशन के लिए सामान के लिए लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली गाड़ी और अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार इनके दरवाजे तक आएंगे, घर तक, और इनको ऐसे ही सामान देकर जाएंगे, राहत सामग्री जैसे आज देखे गए हैं। अब मैं माता जी को ये कार्ड दूंगा। माता जी जब भी थोड़ा राशन ख़त्म होने वाला हो, इन नंबरों पे 2 या 4 दिन पहले हमें फ़ोन कर देना। राशन या आपको किसी और भी चीज़ की ज़रूरत है, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आपके घर पे सारा सामान पहुंचा के जाएंगे। ठीक है जी। तो दर्शकों, आज ये संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है इस परिवार तक पहुंची है और ये काफ़ी बड़ा जो आश्वासन या राहत हम कह सकते हैं परिवार को मिल रहा है। और ये जो राहत हम देख रहे हैं कि तब तक मिल रही है जब तक परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता या परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है। और उसके आश्वासन के रूप में एक यहाँ पे कार्ड माता जी के इस परिवार को दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो राशन का कार्ड या जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिया गया है। और इसमें जो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं माता जी, इसमें कहा गया कि जब भी आपके परिवार का राशन ख़त्म हो रहा हो या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको इस दिए गए नंबरों पे संपर्क करके बताना है। तो जैसे आज ये सारा सामान लेकर के आए तो इसी तरह से आपके घर तक ये सारा सामान पहुंचा दिया जाएगा। तो अब इस राहत से कुछ आपकी चिंता दूर होगी? ठीक है पुत्र, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, चिंता दूर होगी। परमात्मा थानू लंबियां लंबियां उम्र करे थोड़ियां। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। सहारा मिलेगा कुछ परिवार को, बच्चों को, जो सहारे की जो उम्मीद एक परिवार को रहती है इस क्योंकि एक परिवार को रोटी खाने पीने या पढ़ाई बच्चों के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो इस सहायता से कुछ सहारा मिल जाएगा। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। वाहिगुरु सच्चे पातशाह थानू लंबियां लंबियां उम्र लावे। तो बेटी भी यहाँ पे बैठे हैं, इनसे भी पूछते हैं, बेटा जैसे आज मदद संत रामपाल जी महाराज आपके परिवार की कर रहे हैं तो उससे चिंता दूर होगी? हाँ जी, चिंता दूर होगी। और जो परेशानी थी अपनी पढ़ाई को लेकर या खाने पीने को लेकर के, वो परेशानी कहीं ना कहीं अब कम हो जाएगी? हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए आप? उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है जो साढ़े घर लिए ते साढ़े सहारे लिए बनते ने, जो परमात्मा के रूप में आए ने साढ़े लिए। जी दर्शकों, काफ़ी बड़ी बात इस छोटी सी बच्ची ने कही है। और क्योंकि परिवार को उम्मीद की किरण कहीं से नज़र नहीं आ रही थी और एक सहारे की जो जब उम्मीद कहीं से मिल नहीं रही थी, तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज परिवार का सहारा बने और उस सहारे को इस बेटे ने, इस छोटी सी बच्ची ने एक परमात्मा की संज्ञा दी है। संत रामपाल जी महाराज को एक परमात्मा का स्वरूप ही बताया है। तो कहते हैं कि परमात्मा दुखी को सुखी करने का काम करते हैं और जो पीड़ित या जो चिंता में होता है उसकी चिंता को दूर करने का काम करते हैं। तो आज वो चिंता संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की दूर करी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत दे करके। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ कुछ अन्य लोग जुड़े हैं जो इस परिवार से संबंधित है या इस गाँव के कुछ गणमान्य लोग हैं, वे यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। सर थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं जगदेव सिंह, एक रिटायर्ड फौजी और वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति मेंबर खन्ना। जी, तो सर जैसा आप इस परिवार के हालातों से परिचित होंगे, तो कैसी स्थिति थी इस परिवार की इससे पहले अभी? जी, इनकी जो परिवार की स्थिति है जी इस समय बहुत ही ख़राब चल रही है, जो कि बच्चों के माता पिता जो हैं वो परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं, तो बच्चे ये अनाथ हो चुके हैं, है ना जी। तो इनके जो चाचा जी हैं वो भी थोड़े जी फिज़िकली विकलांग हैं
और माता जी हैं जो वो भी वृद्ध हैं, जो उनकी पेंशन के ऊपर ही माता जी के पेंशन के ऊपर ही घर का जो खर्चा चल रहा है, जो बच्चों का खाना पानी देखभाल उन्हीं के सिर पर चल रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस संस्था का, जिन्होंने इस परिवार के लिए इतना जो संस्था के तौर पे काम चल रहा है, शिक्षा, चिकित्सा और मकान और जो घर की ज़रूरतों में चलने वाला जो सामग्री है वो दी है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस परिवार के लिए इतना इन्होंने किया है। जी सर, जैसा थोड़ी सी और आपको जानकारी दे दें, अन्नपूर्णा मुहिम आपने यहाँ पे देखी होगी, इस परिवार को आज राहत मिल रही है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के ऐसे अगर पंजाब की बात करें तो 200 से प्लस 200-250 से प्लस लगभग 300 के करीब ऐसे परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे गोद लिया है और उनको लगातार हर तरह की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उनको दिलवा भी रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस मुहिम को, इस राहत को? अगर बात करें जी, इस संस्था की तरफ से जो पारिवारिक को सहायता मिल रही है, बहुत ज़रूरत है ऐसी परिवारों को, ऐसी संस्था की जो आगे आएँ और इन परिवारों को हाथ थामें और इनके जो बच्चे हैं उनका भी अच्छा भविष्य आगे बनेगा और जो इनको डेली मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन संस्था की तरफ से जो सहूलतें मिल रही हैं, मैं फिर एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा संस्था का, जो ऐसे परिवारों के साथ हाथ थाम के आगे इनको लेके चल रहे हैं। जी सर, एक और चीज़ का आपका एक और सवाल है जो उसका जवाब आपसे लेना चाहेंगे कि आपने क्या पहले कभी ऐसी कोई संस्था या ऐसे संतों को देखा था जो कि घर घर जा कर के लोगों की ऐसे मदद करने के लिए सामने आती है? नहीं तो आज तक हमने जैसे ऐसे ही संतों को या मंचों में देखा है कि वो डिमांड करते हैं, चंदे की डिमांड करते हैं या घर घर जा कर के तेल आटा आदि की डिमांड करते हैं। तो ऐसे संतों को आपने पहले कभी देखा था क्या? नहीं जी, मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये चीज़ देख रहा हूँ जो संत रामपाल जी की तरफ से जो ऐसा मुहिम चलाई गई है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। और ऐसी कोई संस्था अभी तक देखी नहीं है जो घर घर जाके ऐसे परिवार की सहायता कर रही है। संत रामपाल जी का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो ऐसे परिवारों का इन्होंने आगे बढ़ के इनका हाथ थामा है। जी सर, धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पे जो इनके चाचा हैं वो भी बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सर, आपने देखा जैसे आपके भाई के जो ये परिवार हैं, जो इनके बच्चे और माता जी हैं, आज मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिल रही है, तो इससे परिवार की जो कमियां हैं, जो इनकी चिंताएं हैं, दूर होंगी। तो कैसे देखते हैं आप इस सहायता को? पहले तो मैं संत रामपाल जी का और जो उनके द्वारा जो चलाया जा रहा है मतलब जो संस्था चलाई जा रही है और जो मदद दी जा रही है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले तो मैं हमारे को भी पहले बहुत ज़्यादा चिंता होती थी कि कैसे परिवार, क्योंकि मैं खुद विकलांग हूँ, तो मेरा अपना भी परिवार है, मेरे भी 2 बेटियां हैं और ये मेरे भाई के जो बच्चे थे। अब थोड़ा दिल को सुकून मिला कि कोई तो है हमारे लिए जो भगवान बनकर आए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे को थोड़ा सुकून मिला कि हमारे बच्चों को भी देखने के लिए कोई है। ठीक है, हमारे लिए परमात्मा रूपी हैं संत रामपाल जी और उनकी संस्था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। बिल्कुल दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम को चलाते समय उद्देश्य ये रखा था कि कलयुग में सतयुग का आगाज़ होगा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और आज जब ऐसे दुखी परिवारों को सुखी होते हुए देखते हैं या इनकी चिंताओं को कम होते हुए या दूर होते हुए देखते हैं, तो हमें भी ये विश्वास होता है कि संत रामपाल जी महाराज ने वास्तव में कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है अन्नपूर्णा जैसी मुहिम को चला करके। और ये विश्वास होता है कि भले ही थोड़ा सा टाइम और लगे, लेकिन इस मुहिम की जो कार्य प्रणाली है, जो कार्यशैली है, जो सेवा के कार्य आगे से आगे बढ़ रहे हैं, एक ना एक दिन पूरे समाज से, पूरी जो हमारे आसपास जो जितने भी दुखी या पीड़ित परिवार ऐसे मिलते हैं, कभी ना कभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के या जो संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम से उनको भी लाभ अवश्य मिलेगा, ऐसी भी उम्मीद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के और भी यहाँ पे सब सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी और जानकारी लेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज ने
ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए और भी कार्य करते हैं। तो सेवादार जुड़े हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि सर जैसा आप के द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के अनेकों कार्य कर रहे हैं, तो उन कार्यों को करने के लिए उन कार्यों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कार्य हैं वे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी जहाँ पर एक तरफ एक आध्यात्मिक गुरु हैं, या मैं कहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज केवल एक आध्यात्मिक गुरु मात्र ही नहीं है, वो एक सच्चे समाज सुधारक भी हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अपने अनुयायियों को केवल धार्मिक प्रवचन ही नहीं दिए जाते, उनके द्वारा अपने अनुयायियों को ये भी शिक्षा दी जाती है कि हर दो समाज का दूसरा तीसरा व्यक्ति आपका भाई बहन है, और उसके दुख में आपने दुखी होना है। अगर उसको कोई अभाव है या उसको कोई समस्या है तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी वह समस्या का समाधान हो सके जितना आपसे हो सके। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इन्हीं शिक्षाओं के अंतर्गत उनके अनुयायी काम करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक प्रवचनों के अलावा मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि उनके अन्य जो समाज हित में कार्य हैं, वैसे तो ये जो संत रामपाल जी महाराज के कार्य हैं वो अवर्णनीय हैं। बहुत ऐसे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज समाज हित में या देश हित में कर रहे हैं। तो उनका एक मैं सूर्य को दीपक दिखाने की तरह जो है काम करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सबसे बड़ा जो कार्य है, जो मुख्य उद्देश्य उनका है, वो है दहेज रहित, नशा रहित और अन्य पाखंड और जातिवाद आदि से ऊपर उठ के जो है समाज को ऊपर उठाना है। जैसे कि मैंने नशा रहित समाज की बात की, तो संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी जो उनसे जुड़े हैं, उनके पैरोकार हैं, वो किसी भी प्रकार का नशा, जैसे कि समाज शराब, हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, किसी प्रकार का जो नशा है करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। जिससे कि है कि लाखों परिवार जो हैं, जो नशे ने घर उजाड़ रखे थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर उन परिवार जो हैं दोबारा से पुनर्सुरजीत हो गए और एकजुट हो गए। ऐसे ही जैसे कि आपने देखा होगा कि लड़कियों को समाज पर अभिशाप मानते हैं, भ्रूण हत्या तक लोग करने लगे थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दी है कि किसी भी जो है अनुयायी ने, उनके जो बेटा बेटी हैं, किसी भी प्रकार का जो है दहेज का लेन देन नहीं करना। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मात्र 17 मिनट में संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ के द्वारा विवाह करते हैं, जिसको रमैणी का रूप संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। उसमें बहुत ही सादगी के साथ, बिना किसी बैंड बाजे, बिना किसी रीति रिवाज, बिना किसी लेन देन, बिना किसी अन्य पाखंड से जो है 17 मिनट में मात्र वो अपना विवाह कर लेते हैं, जिससे कि जो है हमारी बेटी भी खुशहाल हुई और माता पिता की कोई चिंता भी नहीं कि उसको कैसे विदा करेंगे। क्योंकि जो दहेज रूपी दानव था, संत रामपाल जी महाराज उसका विनाश करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इस दानव को ख़त्म करने का बीड़ा उठा रखा है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी समय समय पर जब भी ज़रूरत होती है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है अपना बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सतलोक आश्रम हैं, समय समय पर जब भी उनमें अखंड पाठ या समागम होते हैं, वहाँ पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। तो लाखों यूनिट रक्तदान अभी तक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा किए जा चुके हैं, जिससे कि लाखों परिवारों जो रक्त की ज़रूरत होती है तो उनको उपलब्ध करवाया गया है। और इसी जो रक्तदान जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा किया जाता है, उसके लिए बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ है या एम्स तक दिल्ली का जो हमारा मुख्य चिकित्सा का केंद्र है, उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को समय समय पर सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनसे प्रेरणा लेकर अंगदान और देहदान जैसे महान कार्य भी जो है कर रहे हैं, जिससे कि समाज में एक अलग उद्देश्य जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसी शिक्षाएँ अपने अनुयायियों को देते हैं कि उनके शरीर भी जो हैं बाद में, उनकी मृत्यु के बाद समाज सेवा में या लोगों की सहायता करने में काम आते हैं। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की अगर एक मैं और बात करूं तो पर्यावरण सहायक में समय समय पर संत रामपाल जी महाराज लाखों की संख्या में वृक्षारोपण जो है भारतवर्ष में करवाते हैं। और उनके अनुयायी ही नेपाल देश में भी हैं, वहाँ पर भी लाखों की संख्या में वृक्षारोपण समय समय पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पीछे जो है कोविड जो आया था, कोविड-19 कोरोना महामारी काल आया था, तो उस दौरान भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे, उनके आदेशानुसार जहाँ पर राहत सामग्री की ज़रूरत थी, क्योंकि
कोरोना के दौरान पूरी जो अर्थव्यवस्था है अस्त व्यस्त हो गई थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जहाँ पर जो ज़रूरत थी, जहाँ पर भोजन पके पकाए की ज़रूरत थी, उन्होंने पका पकाया भोजन भेजा। जहाँ पर सूखे सीधे की ज़रूरत थी, वहाँ पर सीधा सूखा राशन भेजा। और जहाँ पर पशुओं के चारे की आवश्यकता थी, वहाँ पर पशुओं का चारा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया। तो इससे आगे चलकर संत रामपाल जी महाराज जी ने, जब आपने पीछे अब जो उत्तर भारत में बारिशों के कारण बाढ़ की जो स्थिति बन गई थी, लाखों की संख्या में लाखों एकड़ जो भूमि है वो बाढ़ग्रस्त हो गई थी, पानी की लपेट में आ गई थी, वहाँ पर फसलें होना मुमकिन नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में वहाँ की पंचायतों ने प्रार्थना की, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिए कि इनकी यथासंभव मदद की जाए। तो उनके लिए लाखों फीट पाइप, मोटरें और अन्य जो सहयोगी सामग्री होती है उनके लिए भेजी गई। उनके खेतों से पानी बाहर निकाला गया। आज उन खेतों पर दोबारा से फसलें लहलहा रही हैं। ऐसे ही एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका समाज हित में जो कार्य है, अब जो ये बाढ़ राहत का जो है इसका दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में राजस्थान से कई पंचायतों ने प्रार्थना भेजी है, हरियाणा प्रदेश से भी कई पंचायतों ने प्रार्थना भेजी है कि उनके पास भी पानी की जो है व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है, जहाँ उनके खेतों तक पानी नहीं पहुँच रहा। तो उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बाढ़ रहित राहत का अध्याय 2 जो शुरू कर दिया है, उनको भी राहत सामग्री पहुंचाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही मैं एक दो और बात आपको बताऊंगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने कई गाँव में जो है पुस्तकालय भी बनवाए हैं, जहाँ पर जो आसपास के गांव हैं, जहाँ जिस गांव में बनवाया गया है पुस्तकालय, वहाँ के बच्चे जो हैं मुफ्त पुस्तकें लेकर पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर यूपीएससी की तैयारी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने उस पुस्तकालय में व्यवस्था करवाई है, वहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही एक गाँव में जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया है, ताकि उस गाँव में पीने के पानी की समस्या थी, तो वहाँ पर उनके पंचायत ने प्रार्थना की, तो वहाँ पर वो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। ऐसे ही बहुत सारी मददें हैं जो जहाँ समाज हित के कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज की द्वारा समय समय पर किए जा सकते हैं। जो आप अन्नपूर्णा मुहिम देख सकते हैं, इसके बारे में तो कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। इसके लिए तो दुनिया बोल रही है। इसमें लाखों परिवार जो हैं रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की जो सुविधाएं हैं, जो लाचार और गरीब या बीमार लोग हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तत्पर रहते हैं। और ऐसे ही अनेक सेवाएं हैं जो संत रामपाल जी महाराज करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, इतने जो सेवा के कार्य ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जिनको कहते हैं कि गिनाते गिनाते इनके पास शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन कार्यों को कंप्लीट कर पाना वो जो है मुमकिन नहीं हो पाता है। इतने सेवा कार्य संत रामपाल जी महाराज ने आज समाज की भलाई के लिए चला रखे हैं। और ये हम भी मानते हैं, तहे दिल से मानते हैं कि किसी आम इंसान के बस की ये बात नहीं है कि इतने जो सेवा कार्यों को करना और उन कार्यों को धरातल पर एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना, वो किसी आम आदमी के बस की बात भी नहीं होती है। केवल एक कोई परमात्मा का कृपा पात्र ही होता है जो ऐसे कार्यों को, ऐसे सेवा का कार्यों को चला सकता है। सेवादार जुड़े हुए हैं, थोड़े इनसे और जानकारी लेंगे। सर, जैसे इन कार्यों को संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आप करते हैं, घर घरों जाकर के लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं, या अपने कार्य को पीछे रख करके सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करते हुए आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिलती है संत रामपाल जी महाराज से, जो आप इस तरीके से लोगों का सहयोग करने के लिए सामने आते हो? सर साहब जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज की 2 पुस्तकें हैं, जीने की राह और ज्ञान गंगा। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज का टीवी के ऊपर, साधना चैनल के ऊपर सत्संग भी आते हैं, जो कि 7:30 बजे चलते हैं। उसी से हमें सुन के संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिलती है। संत रामपाल जी महाराज हमें ये बताते हैं कि बच्चों, जो भी संसार में जीव हैं वो सभी आपके बहन भाई हैं, उसमें कोई जात पात नहीं देखी जाती। आपने उस परिवार जीवों में कोई भी जात पात नहीं देखनी। हमारा नारा, हमारे गुरु जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, किसी से कोई नफरत नहीं करनी, सभी से मिलजुल के रहना है, प्यार से रहना है। और यही हमारे गुरुजी हमें शिक्षा देते हैं। और इसी से हमें हमारे गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, आप 2 रोटी कम कर लो, खा लो, और अपनी सुख सुविधा कम कर लो, लेकिन आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, शहर में, गांव में, कहीं में कोई भी परिवार ऐसा ना हो कि जो भूखा सोता हो, जो असहाय हो, जिसके पास मदद ना पहुंचे। हमारे गुरुजी हमें यही शिक्षा बताते हैं। इसलिए हम शहर शहर, गांव गांव, नगर नगर ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं। या हमें कोई संपर्क करता है, फ़ोन पे संपर्क कर ले, या गुरुजी की वीडियो चलती है जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे, वो देख के लोग हमसे संपर्क करते हैं। तो हम जब हमें से संपर्क होता है तो हम उसी समय गुरुजी के आदेशों के अनुसार वो कार्य पे तट पे लग जाते हैं।
और हम ये नहीं देखते कि दिन है कि रात है या सुबह होगी या शाम होगी, ये नहीं देखते। हम अपन सारा काम छोड़ के हम सेवा के ऊपर समर्पित हो जाते हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ही शिक्षाओं का ये असर बेशक है जो इन कार्यों को अंजाम देने के लिए संत रामपाल जी महाराज के ये तमाम जो सेवादार हैं दिन रात लगे रहते हैं और इन सेवा कार्यों को काफ़ी जो आत्मीयता से इनको निभा भी रहे हैं। इन ऐसे लोगों को सुखी करने के लिए जो ना तो अभी इनकी रिश्तेदारी में रहते हैं, ना तो इनकी जान पहचान में रहते हैं, फिर भी कलयुग के एक ऐसा दौर चल रहा है जब रिश्तेदार तक रिश्तेदार की सुध बुध नहीं लेता है और माता पिता तक कई बार बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे केस हम सोशल मीडिया या तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुनते भी आ रहे हैं। और ऐसे दौर में संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी मुहिम चलाई है जो उन सभी ज़रूरतमंद लोगों को, तमाम उन लोगों की जो ज़रूरतें उनको पूरी करती है, तमाम जो दुखी पीड़ित और असहाय लोग हैं उनकी चिंताओं को दूर करते हुए संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है वो काफ़ी सेवा के कार्यों को आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, और इसी कहावत को आज चरितार्थ किया संत रामपाल जी महाराज ने। और कहते हैं कि जब संत आते हैं तो वे नस्ल और फसल दोनों को बचाने का काम करते हैं, संस्कृति और प्रकृति दोनों को सुधारने का कार्य करते हैं। तो जो तमाम ये सेवा के कार्य संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है, इन कार्यों को सुनते हुए तो हम ये बिल्कुल विश्वास से कह सकते हैं जैसे कि संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त, दहेज मुक्त और अन्य जितनी भी बुराइयां समाज में फैली हुई है उन बुराइयों को ख़त्म करके नस्लों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। और जो बाढ़ राहत के कार्य और अन्य जो कार्य मजदूरों किसानों की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए, उन कार्यों को देखते हुए हम ये बिल्कुल विश्वास से कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने फसल को बचाने का काम किया है और लोगों की जो नस्ल रोजगार का जो साधन था उसको बचा करके उनके जीवन को बचाने का काम किया है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने। तो इन सभी सेवा कार्यों को दर्शकों शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कहते हैं संत की महिमा होती है, संतों की महिमा को शब्दों में बयां किया भी नहीं जा सकता है। केवल भाव से संत प्रसन्न होते हैं और उसी भाव से संत रामपाल जी महाराज का हम भी अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद भी करते हैं। एक वाणी का जिक्र जरूर यहाँ पे करना चाहेंगे। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक वाणी याद आती है कि 7 समुद्र की मसीह करूँ, लेखनी करूँ बन रहा है, धरती का कागज़ करूँ तो भी गुरुगुण लिखा ना जाए। कि अगर 7 समुद्र की स्याही बना करके पूरी धरती का कागज़ बना करके भी उसमें अगर गुरु की महिमा को लिखना शुरू करें तो महिमा को लिखा नहीं जा सकता। धन्यवाद करते हुए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। जो कि वीडियो आप देख रहे थे गांव है नसराली, तहसील खन्ना, जिला लुधियाना, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब। कैमरामैन अशोक के साथ मेरा नाम है कुलदीप। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब